अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और आज की इस क्लास के अंदर stepforward.com पे हम लोग ये देखेंगे कि PHP के डेट एंड टाइम किस तरह यूज़ करते हैं, सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि PHP में डेट और टाइम यूज़ किया किस तरह जाता है। PHP के अंदर डेट और टाइम यूज़ होता है यूनिक्स टाइम स्टैम्प के साथ या सिंपल टाइम स्टैम्प के साथ। टाइम स्टैम्प बेसिकली ये है कि 1 जनवरी 1970 की मिडनाइट से टाइम शुरू होता है, कैलकुलेट होना सेकंड्स के अंदर। एक लंबी सी वैल्यू होगी जिसको हम यूज़ करेंगे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तब से लेके अब तक कितने सेकंड्स गुजर गए हैं। और अगर कोई डेट इससे पुरानी है, 1970 से ज़्यादा पुरानी है मिडनाइट से, तो फिर क्या होगा, वो डेट माइनस में आ रही होगी। तब से लेके माइनस जना में वैल्यू आ रही होगी नज़र कि वो कितने वैल्यूज़ माइनस में हैं। अच्छा, अब इसके इस तरह क्यों किया जाता है, इसका रीज़न क्या है इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर तो इसको किसी और डेट फॉर्म में सेव किया जाता है जिसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो वो उसकी कैलकुलेशन, उसकी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि डेट और टाइम दोनों जो हैं वो हमारे पास सब कुछ एक ही नंबर के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे स्टोर के, एनीवे तो एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ हो रही होती है कैलकुलेशन। तो इस तरह कंप्यूटर्स के लिए इजी करना है स्टोर करना और कैलकुलेट करना, क्योंकि सिर्फ नंबर्स, ये होल नंबर्स। वो भी PHP 5.2 से एक डेट टाइम क्लास इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि यूज़ हो सकती है। हम इस वीडियो ट्यूटोरियल की हद तक उसके अंदर नहीं जाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या है। उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट अवेलेबल है और उसको यूज़ किया जा सकता है। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और साथ हम ओपन करते हैं नोटपैड और हम यहाँ पे एक डेट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डेट, एक सिंपल डेट को प्रिंट करते हैं, आज की डेट। तो उसके लिए हमने फंक्शन यूज़ करना है टाइम का। सिंपल, बस हमने एको और टाइम किया, सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ़्रेश। ये हमें अभी का टाइम बता रहा है, लेकिन ये टाइम किस में है, 1 जनवरी 1970 से लेके अब तक कितने सेकंड्स गुजर गए हैं। ऑफ कोर्स ये मेरे लिए कैलकुलेट करना मुश्किल है। अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करना शुरू हो जाऊँ तो देखें आप टाइम किस तरह पास हो रहा है, 91, 93, 94। तो इस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वाकई सेकंड्स के पास होने से ही टाइम आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये फॉर्मेट मुझे इसका अच्छा करना है, तो उसके लिए मैं फ़ंक्शन यूज़ करूँगा डेट का। और डेट का जो फंक्शन है ये बेसिकली 2 पैरामीटर्स लेगा। सेकंड पैरामीटर तो हम इसको यही टाइम दे देते हैं ऐसे जो भी हमने डिस्प्ले किया था। लेकिन फर्स्ट पैरामीटर के हम इसको नंबर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स के साथ। इसके लिए हम वापस जाते हैं प्रेजेंटेशन में और ये हमारे पास फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले डेट के लिए हम देख रहे हैं सिर्फ अभी। तो डेट के लिए हमारे पास स्मॉल डी, जिससे 0 से लेके 1 से लेके 31, कैपिटल डी में मंडे से लेके सैटरडे तक, जे 1 से 31। ऊपर और नीचे डी और जे में ये डिफरेंस है कि ऊपर वाले में ये 0 आ रहा है, यहाँ पे जबकि 0 नहीं है। अच्छा जी, एल संडे के लिए है। फिर इसी तरह एस है, सफिक्स होगा ये एंड और TH, जिस तरह फॉर इंस्टेंस 1st, 21st, 2nd, 13th, इस तरह करके ये वर्ड यूज़ होंगे, सफिक्स ऐड किया जा सकता है। फिर W है हमारे पास जो न्यूमेरिक फॉर्म है डेट ऑफ द वीक की। अब 0 से स्टार्ट होता है संडे से वीक और 6 पे ख़त्म होगा यानी कि सैटरडे। इस तरह हमारे पास Z है और Z है डेट ऑफ द ईयर, यानी कि इस साल के अंदर कितने डेट्स हैं। अब हम इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दिया D, सेव करता हूँ, ब्राउज़र में गया, रिफ़्रेश किया, 17th, क्योंकि आज 17th है तो इसलिए ये आप डेट देख भी सकते हैं, इसलिए ये 17 दिखा रहा है। इस तरह कैपिटल D ये हमें फ्राइडे का शॉर्ट दिखा देगा। हमारे पास L है जो कि कंप्लीट फ्राइडे दिखाएगा हमें। हमारे पास Z है जो कि हमें इस साल का ईयर डे बताएगा। ये 47 डेज़ हो गए हैं इस साल को गुजरे स्टार्ट हुए। अब जनवरी जो है वो है 31 का। फरवरी की अभी डेट जा रही है 17th, तो इसको तो 48 होना चाहिए था। फिर 17 फरवरी है तो ये तो 48 होना चाहिए इसे। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये डेट हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। जिस तरह कि अभी हम प्रेजेंटेशन के अंदर दोबारा देख लेते हैं, 0 से स्टार्ट हो रही है, इस वजह से ये 0 से लेकर अगर आप 47 तक जाएंगे तो टोटल काउंटिंग में 48 नंबर्स गुजर चुके हैं। एनीवे, बाकी भी हम ट्राई करते हैं। एस क्या था हमारे पास, इसको हम जे के साथ यूज़ करते हैं ताकि हमें 17th लिखा हुआ नज़र आए, सफिक्स यूज़ किया हमने। आगे हम चलते हैं अब वीक और मंथ के लिए। पहला पार्ट ऊपर वाली लाइन वीक के लिए है और ये कि वीक क्या बता रहा है, इस साल के अंदर ये कौन सा वीक जा रहा है साल का। तो हम इसको कैपिटल W को ट्राई कर लेते हैं इसके साथ।
सेव करते हैं, रिफ्रेश, देखें आप 7th, यानी कि 7th वीक जा रहा है इस साल का। इससे हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। एफ के फुल टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन जनवरी कंप्लीट आएगा, जनवरी शॉर्ट में फिर है, फिर स्मॉल एम, फिर एन भी है और टी भी है, बारी बारी इन सबको ट्राई करते हैं। एम को ट्राई किया हमने तो हमें फेब लिखा हुआ आ गया, एफ़ किया तो पूरा फरवरी लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास, हमने स्मॉल एम किया तो नंबर में 2 लिखा हुआ आएगा, एन किया तो 0 के बगैर 2 लिखा हुआ आएगा। और इसी तरह लास्ट के अंदर हमने अगर यहाँ पे यूज़ कर दिया टी तो हमें वो दिखा देगा कि ये साल का इस महीने के अंदर कितने दिन है टोटल। तो ये टाइम था। अब ईयर के लिए क्या है हमारे पास 3 है, एक है लीप ईयर, फिर इस तरह हमारे पास है ईयर वाई कैपिटल फुल ईयर के लिए और स्मॉल वाई के लिए भी। अब इनको भी हम बारी बारी ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम लीप ईयर देखते हैं क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है। उसने आंसर दे दिया 1, यस लीप ईयर है क्योंकि ये 2012 लीप ईयर ही होता है। इस तरह कैपिटल वाई 2012 फुल दिखा देगा, स्मॉल वाई सिर्फ 12 दिखाएगा हमें। अब हम पूरी डेट एक बना लेते हैं अपने लिए। तो JS हो गया शॉर्ट, F पूरा फेब के लिए और 2012 पूरे ईयर के लिए। ये अब सिर्फ डेट नहीं, टाइम पार्ट भी है। टाइम पार्ट के लिए ये फॉर्मेट कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, A से लेके AM PM G H, आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो अभी सब एक एक को मैं नहीं करूँगा, अब मैं सिंपल एक टाइम कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आवर्स मुझे चाहिए, मुझे मिनट्स चाहिए और मुझे सेकंड चाहिए। सेमी कॉलम मैंने खुद लगाया है ताकि अच्छा फॉर्मेट है। कैपिटल A AM PM कैपिटल में, उसके लिए रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास डेट बन गई। ग्रेट। तो आपने देखा कि हमने एक डेट कंस्ट्रक्ट की है यहाँ पे, करंट डेट को। अब हम अपनी एक और नई डेट बनाना चाहते हैं तो हम सिर्फ टाइम की जगह एम के टाइम यूज़ करेंगे। एम के टाइम क्या एक्सपेक्ट करता है, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स इसके अंदर हम दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो लेता है आवर, एक्सेप्ट करता है, आवर हमें नहीं चाहिए, फिर मिनट, फिर सेकेंड। वो नेक्स्ट पैरामीटर है अब मंथ का, तो मंथ हम इसको देते हैं फॉर इंस्टेंस 3 मार्च कर लेते हैं, 17th डे हो गया और अगला हो गया ईयर कौन सा होगा, 2002। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें आप, उसने वो डेट क्रिएट कर दी हमारे लिए। इस तरह हम आवर्स को भी कोई वैल्यू दे देते हैं हम लोग। मिसाल के तौर पे मैं 1 बजे दे देता हूँ दोपहर का, 1:45 बजे का टाइम दे देते हैं हम लोग। और सेकंड्स के अंदर हम 4 दे देते हैं सेकंड्स। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास टाइम भी क्रिएट हो गया। कस्टम टाइम क्रिएट किया अब हमने, पहले हमने सिस्टम से पिक किया था, अब हमने कस्टम टाइम क्रिएट किया। ठीक है, अब हमारे पास एक और मेथड भी है, वो है स्ट्रिंग टू टाइम। स्ट्रिंग टू टाइम, स्ट्रिंग टू टाइम क्या करता है कि हम उसको वैल्यू देते हैं और ये बहुत फ्लेक्सिबल मेथड है। सबसे पहले मैं नाउ देता हूँ तो वो मुझे अभी का टाइम बता देगा, अभी क्या टाइम है, जिस तरह हमने नॉर्मल टाइम को यूज़ किया था। इसी तरह मैं इसको और भी दे सकता हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल वैल्यूज़ दी जा सकती हैं। 1 डे, आज से 1 दिन बाद क्या दिन होगा, 18 फरवरी दिखा रहा है वो टाइम आगे वही है। इसी तरह हम इसे कहते हैं कि आज से 1 महीने बाद क्या दिन होगा, तो 17 मार्च दिखा रहा है वो। इसलिए हम कहते हैं 11 मंथ्स बाद क्या होगा, वैल्यू दिखा दी उसने। इस तरह हम कह देते हैं इससे फॉर इंस्टेंस 189 मंथ्स बाद क्या होगा, तो उसने बहुत बड़ी वैल्यू दिखा दी 2027। इसी तरह हम इसको कहते हैं -189, तो ये 1996 दिखा रहा है। इस तरह हम इसको ईयर्स के बारे में भी कह सकते हैं, कितने ईयर्स होंगे 189। ये कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ख्याल में रेंज शायद ज़्यादा बड़ी दे दी है मैंने, उसकी लिमिट से ज़्यादा है। इस वैल्यू को कम करके देखते हैं हम लोग, 1 ईयर करके देखते हैं पहले, ये ठीक चल रहा है। 10 ईयर्स करके देख लेते हैं इसे, सेव, यप ये ठीक चल रहा है। 100 ईयर्स ट्राई कर लेते हैं हम, ठीक है ये भी ठीक चल रहा है। 150 पे शायद एरर दे देगा जी। बहरहाल आप देख सकते हैं कितना फ्लेक्सिबल है ये, इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, इस तरह ही हम इसको एक और ऑप्शन भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे लास्ट मंडे, पिछला मंडे कौन सा गुजरा था, उसने बता दिया 13 फरवरी को ये पिछला मंडे गुजरा है। हम इसको कहते हैं नेक्स्ट मंडे कौन सा आ रहा है, उसने कह दिया 20 फरवरी है ये। इसी तरह हम इसको कह देते हैं यहाँ पे कि बस हम इसको अब क्या करते हैं कि एक ऊपर डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, टाइम क्रिएट कर देते हैं एक अपनी मर्ज़ी का, और हम इसको ये वैल्यूज़ दे देते हैं। कोई आवर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मिनट, कोई सेकंड नहीं। और 10th हमें चाहिए, अक्टूबर 5 चाहिए हमें 2001 कर देते हैं इसे। और यहाँ पे हम उसी को डी को अब हम डी के साथ यूज़ करेंगे।
तो पहले केस में क्या था, वो उसे यूज़ कर रहा था करंट डेट टाइम का। अब हमने जो उसको टाइम दिया है डी, वो उसके हिसाब से नेक्स्ट मंडे बता रहा है कौन सी है। और फिफ्थ के साथ उसने देखा तो ये 8th बनता था, 5th के बाद 8th जो आता है वो मंडे बनता है इसका। इससे हम देख सकते हैं कि इससे अगर हम लोग जाएँ एक वीक बाद वो कौन सा दिन बनेगा फिर, तो वो 12th बन रहा है। 5th से स्टार्ट किया हमने, तो 1 वीक के बाद ये 12th बन रहा है। और इसी तरह हम लोग 50 वीक्स बाद क्या होगा, ये वेट वैल्यू आ रही है इसकी -150 डेज़ के बाद क्या होगा, ये वैल्यू आ रही है। और अप्रॉक्सीमेटली साल गुजर जाता है, 52 वीक्स का एक ईयर होता है APP। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर को और कैलकुलेशंस करके हम लोग देखते हैं वो क्या की जा सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक है चेक डेट का फंक्शन है, और चेक डेट का फंक्शन क्या करता है कि हम इसको एक वैल्यू देते हैं और ये बताता है कि क्या ये डेट है कि नहीं है। तो ये बूलियन रिटर्न करता है। मैं इफ़ नहीं यूज़ कर रहा, हम तो ऑफकोर्स नेचुरली इफ़ यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ मैं उसको वार डम्प के फंक्शन यूज़ करता हूँ। ये क्या एक्सपेक्ट करता है, सबसे पहले एक्सपेक्ट करेगा एक मंथ। तो मंथ हम इसको दे देते हैं, फॉर इंस्टेंस हम इसको, अच्छा ये फंक्शन जो है ये बूलियन रिटर्न कर रहा है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू जो लेगा उसको डेट क्रिएट करने की कोशिश करेगा और उसके बाद रिजल्ट बताएगा क्या ये वैलिड था कि नहीं। तो 18th, ऑफ कोर्स ये एरर नहीं, ये एक और जी, ये अंडरस्कोर नहीं आता इसमें, सेफ उसने कह दिया ये बूलियन फॉल्स। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे रिजल्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि 18 मंथ तो हो ही नहीं सकता, 18th मंथ का 1st 2011, तो ये कह रहा है नहीं, ये डेट नहीं है, फॉल्स रिजल्ट आ रहा है, फॉल्स। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, 18 की जगह मैं 8th कर दूँ, अगस्त। यप, ये ट्रू है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह हम डेट्स को भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये डेट जो यूज़र ने एंटर की थी किसी फॉर्म के थ्रू, क्या वो डेट वैलिड है भी कि नहीं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट काम क्या देखते हैं इसके अंदर कि डेट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो हम लोग ये भी देखते हैं कौन सी डेट ग्रेटर है कौन सी लेस है, लेकिन वो हमें अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल नंबर्स हैं, तो नंबर्स तो आराम से कैलकुलेट हो सकते हैं। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, 2 डेट्स क्रिएट करता हूँ मैं, और एक को तो मैंने वो डेट क्रिएट जो की थी वो, और एक मैं करंट डेट पिक कर लेता हूँ। इन दोनों डेट्स को अब मैं प्रिंट कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो D1.br टैग यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सेमीकोलन, और नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम लोग कह देते हैं एको D2। इन वैल्यूज़ को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये वैल्यूज़ दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि ये उस न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा है टाइम स्टैम्प में, तो हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजिली रीडेबल हो। ये तो मैं क्विकली फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको, 8 आवर मिनट सेकेंड्स, ठीक है जी। और इसी तरह हम नीचे भी इसको कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन, सेव, रिफ्रेश। तो ये हमें 2 डेट्स दिखा रहा है वो। अब मैं इसकी ज़रा रेंज में क्लियर कर दूँ, इसकी बहुत बड़ी रेंज आएगी, तो बल्कि बेहतर ये है कि हम पूरा फंक्शन जो है ये वाला उसको रिप्लेस कर लेते हैं str2time से। तो str2time फंक्शन, इसके अंदर हम सिंपल एक वैल्यू दे देते हैं, इसे एक दिन नेक्स्ट का दे देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है जी। 17th आज है तो 18th कल का वो दिखा रहे हैं यहाँ पे हमें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने इन 2 डेट्स का डिफरेंस चेक करना है, इन दोनों डेट्स का डिफरेंस कितना है। तो मैं क्या करता हूँ, D1 माइनस D2, टाइपिंग प्रॉब्लम है, D2, ठीक है, सेव करते हैं। ये उसने हमें आंसर दे दिया, लेकिन ये आंसर सेकंड्स में है, टाइम स्टैम्प्स, दोनों टाइम स्टैम्प्स को माइनस किया और आंसर सेकंड्स में आ रहा है, तो इसको मैंने रीडेबल बनाना है। तो सिंपल काम है, हम कैलकुलेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इधर 60। फिर 1 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, उसने बता दिया 24 आवर्स, ये 24 आवर्स का गैप है। अगर मैं और डिवीजन चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या देता हूँ, आवर्स लिख देता हूँ, और ये इस तरह ये वर्कआउट हो गया, तो इस तरह कैलकुलेशन हो गई। तो इस तरह आपने देखा कि ये किस कदर फ्लेक्सिबल है और किस कदर इजी है PHP के अंदर डेट टाइम्स को हैंडल करना। तो होपफुली जना आपने से काफ़ी सीखा होगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।